क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज़ है या कुछ ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस देना चाह रहा है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे? दैट इज योर स्पिरिट गाइड. योर स्पिरिचुअल टीम इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, टू गिव यू गाइडेंस. ठीक है, आपने कभी कोई सवाल पूछा होगा, कुछ मांगा होगा, कुछ चाहा होगा, और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको इस चीज़ पे गाइड करना चाह रहे हैं और वो डिफरेंट मैसेजेस भेज रहे हैं. उसको समझा कैसे जाता है, उनसे कनेक्ट किया कैसे किया जाता है, आज बात करेंगे इसके बारे में. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how to connect with your spirit guides. बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. हम सभी, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर, जहाँ पे हमने डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात करी है. और अगर हम डार्क नाइट ऑफ द सोल में नहीं भी चल रहे तो भी हम सभी कुछ ना कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स हमें लगता है कहीं से नहीं मिलेंगे. हम सभी को एक हेल्प चाहिए होती है, एंड द गुड न्यूज़ इज दैट हेल्प इज़ अवेलेबल. ठीक है, एंड डिवाइन हेल्प इज़ अवेलेबल. हम सभी की एक स्पिरिचुअल टीम होती है. ठीक, उस टीम में हमारे इष्ट देवता हैं, हमारे गुरु हैं, भगवान हैं जिनको हम मानते हैं, कुछ मैसेंजर्स हैं, कुछ एंजल्स हैं, कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं. ठीक है, कुछ हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स हैं. हम सभी की एक डिफरेंट स्पिरिचुअल टीम है. ठीक है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि हम अपने स्पिरिट गाइड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो गाइडेंस जो हमें मिल रही है उसको समझ सकते हैं और उसको डीकोड कर सकते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले स्पिरिट गाइड्स होते क्या हैं? जैसा मैंने बोला, जो हमारी स्पिरिचुअल टीम है उसके अंदर सब कुछ आता है. लाइक हमारे एंजल्स आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, डिफरेंट लाइट बीइंग्स आते हैं, बीइंग्स ऑफ लाइट आते हैं. ठीक है, उसको किसी भी लैंग्वेज में कुछ और भी बोला जा सकता है. तो हम सभी के हैं. जैसा मैं बताती हूँ कि हमारे जो गार्जियन एंजल है, हम सबका एक है, यानी कि हम सभी को रिस्पेक्टिवली एक एक गार्जियन एंजल असाइंड है जो हमारे सबसे क्लोज होता है. ठीक है, उसके साथ हमारे डिफरेंट एंसेस्टर्स, डिफरेंट लाइट बीइंग्स, मे बी आपके भगवान, आपके गुरु, वो सब भी टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं. एक चीज़, हमारा गार्जियन एंजल जो है वो हमेशा, जब से हम पैदा हुए हैं और एंड तक हमारे साथ रहते हैं. ठीक है, पर जो बाकी जो लाइट बीइंग्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. लाइक कि अगर आप आज जिस भी कॉन्शियसनेस लेवल पे हो उसके बेसिस पे आपको कुछ स्पिरिचुअल टीम असाइंड है. जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा, जो कि हमारी टीम भी चाहती है कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़े और वो इसीलिए हमारे साथ हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये स्पिरिचुअल गाइड्स हैं आपके, इनकी भी असेंशन होती है. तो इनकी असेंशन होती है, ये किसी और को गाइड करने लगते हैं, और आप क्योंकि अलग वाइब्रेशन पे हो तो आपको दूसरे लाइट बीइंग्स या दूसरे स्पिरिट गाइड्स अवेल हो जाते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये सिस्टम है. सो ये जो नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं, जो नॉन फिजिकल एंटिटीज हैं, इनका एक्चुअली में काम होता है हमारा जो लाइफ पाथ जो है उस पे हमें चलाए रखना, उसमें हमें टाइम टू टाइम हेल्प करते रहना. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं इसकी, वो उनकी हेल्प लेते आए हैं, वो उनको बुलाते आए हैं, वो उनसे क्वेश्चन करते आए हैं और उनको आंसर्स भी मिलते हैं, उनको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. ठीक है, सो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक, तो जैसा मैंने समझाया, आई एम श्योर समझ आ गया होगा. जो हमारे स्पिरिट गाइड्स या हमारी स्पिरिचुअल टीम जो होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट लाइट बीइंग्स का, जिसमें हमारे भगवान, हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, हमारे डिफरेंट एंजल्स, आर्क एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स. ठीक है, डिफरेंट सिद्धार्स और आपके एंसेस्टर्स,
ठीक है, ये सब होते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि आप इनसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस गाइडेंस को समझ कैसे सकते हैं। अब हमारी स्पिरिचुअल टीम हमसे कम्युनिकेट कैसे करती है? थ्रू इंट्यूशन। ठीक है, आपको डिफरेंट साइंस दिखाकर, डिफरेंट नंबर्स दिखाकर, सिंक्रोनिसिटीज दिखाकर, कॉइन्स, फेदर्स, ये कुछ डिफरेंट साइंस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारा एंजल का साइन है। ओके, इट्स अ यस, ओ इट्स अ नो। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज सेट योर इंटेंशन। सो सबसे पहली चीज़, आपको ऐसा एक स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पे बहुत शांति हो, बहुत क्लीनलीनेस हो, यानी कि आप ऐसी जगह ना बैठे हों जहाँ बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत कुछ नेगेटिव जो भी चीज़ क्रिएट कर सकती है। तो आप जितना उस एनवायरनमेंट को जितना पायस, जितना सेक्रेड बना सकते हो, आप चाहो तो अपने मंदिर में जाके बैठ सकते हो जहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है हमारे घर में, या आपके घर में ऐसा कोई रूम है जहाँ पे बहुत शांति है, जहाँ आप शायद मेडिटेशन करते हैं, या मे बी आपका स्टडी रूम जहाँ पे आप बहुत सारा सब कुछ एकदम सेट रहता है। ऐसी जगह पर आप मैं तो वैसे नहीं प्रैक्टिस करती, बट बहुत सारे लोग इस टाइम पे जब अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ इंसेंस भी यूज़ करते हैं, कुछ कैंडल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसेंस जब आप यूज़ कर रहे हो तब एक वो अलग एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है वहाँ, राइट। आप जब लाइट यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो जैसे भी आप अपने एनवायरनमेंट को जो चीज़ें आपको लगता है कि ये करके ये चीज़ें बहुत, ये एनवायरनमेंट मेरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ये रूम बहुत पॉजिटिव हो रहा है, वो करिए। ठीक, ये सब करने के बाद जस्ट सिट स्ट्रेट एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आइए, थोड़ा सा रिसीविंग मोड में आइए। जब हमें गाइडेंस चाहिए तो हमें वो रिसीविंग मोड में आना पड़ता है। ठीक है, हम क्वेश्चन वाले मोड में ना होके ओ यस अच्छा ऐसे वाले मोड में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके भीतर जो कंफ्यूजन है वो उन्हें भी पता है, तो वो आपको वही आंसर देंगे जो उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। सो जस्ट आप, जैसा मैंने बोला, रिलैक्सिंग मोड में आना है और रिसीविंग मोड में आना है। एंड देन आप अपनी भाषा में जो भी चाहें बोलना चाहें आप बोल सकते हैं दैट I invite my spirit guides, I invite beings of light, of love and light. जो भी आप जो भी आपके दिमाग में आती हैं जो सेंटेंसेस, मैं यहाँ पे कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि मेरे अपने होंगे, राइट। तो आप देखो कि आपको कैसे बुलाना है। आप अपने फ्रेंड को, अपनी मॉम को कैसे बुलाते हो? प्यार से, आपकी लैंग्वेज में, कि मैं चाहती हूँ आप आएँ और आके मुझे गाइडेंस दे, मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सो जितना आप थैंक यू बोलते रहें मन में, बोलते रहें, एंड देन एक ये फीलिंग इंट्यूटिव होगी, आपको लगेगा कि आपको इंट्यूटिवली शायद कोई गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, एक एनवायरनमेंट, बहुत ही सेफ स्पेस क्रिएट करना है आपको। इसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। आप कोई नॉर्मल सा एक बहुत अच्छा मेडिटेशन, बाइनॉरल बीट्स का म्यूजिक प्ले करना चाहें वो कर सकते हैं। आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं तो आप इंसेंस यूज़ कर सकते हैं। यू कैन लाइट अ कैंडल एंड देन सिट कंफर्टेबली, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे। आप चेयर पे बैठ सकते हो, आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हो, लोटस पोज में बैठ सकते हो, एंड देन जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग एंड अपनी लैंग्वेज में जो भी आप कहना चाहते हो, जैसे आप बुलाना चाहते हो, आप उनको बुलाओ। ठीक है, कुछ भी नाम लेके, आई इन्वाइट माई गार्जियन एंजल, आई इन्वाइट माई स्पिरिट गाइड्स, आप आए, आप आके मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है, आप नॉर्मली बात कर सकते हो, जैसे आप प्यार से अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, दे आर योर फ्रेंड्स ओनली। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, स्टार्ट इमेजिनिंग अ गोल्डन वाइट लाइट, अपने चारों ओर। जैसे अगर आप ग्राउंडिंग टेक्निक अगर आपने सीखी हो मेडिटेशन में, कि आप कैसे उस अर्थ एनर्जी के साथ जुड़ के, उसकी लाइट से जुड़ के, वो लाइट धीरे धीरे नीचे से, अर्थ से आपके ऊपर तक आ रही है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेग्स, फ्रॉम योर फीट, देन इन योर लेग्स, देन इन योर अपर बॉडी, देन इन योर फेस, देन अप टिल योर हेड। ठीक है, एंड वो लाइट कैसे आपको चारों तरफ से घेर ले रही है और वो कितनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है।
तो उस पॉजिटिव फीलिंग तक, उस एनर्जी तक आपको पहुंचना होगा, आपको अपनी कॉन्शियसनेस वैसे रेज करनी होगी। मैं जब ये प्रैक्टिसेस कराती हूँ देन पीपल फील द एनर्जी, ठीक है। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं करी वो अगर फर्स्ट टाइम भी करते हैं तो भी वो इस चीज़ को फील करते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मेडिटेशन प्रॉपर नहीं करा सकती, इसलिए मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, उसके बाद आप अर्थ एनर्जी से, उस ग्राउंडिंग एनर्जी से कनेक्ट करिए। आप धीरे धीरे उस लाइट को, अपने आप को चारों ओर से घेरते, जैसे आप उस लाइट के भीतर हैं, जैसे आप एक क्लाउड के बीच, वाइट क्लाउड के बीच में बैठे हैं, ठीक है। मैं आपको एक विजुअल दे रही हूँ, जैसे आप एक वाइट ब्राइट क्लाउड के बीच में बैठे हैं, ऐसा इमेजिन करिए जैसे वो एनर्जी आपको, आपके भीतर आ रही है। और वो एनर्जी कैसी है? वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। देयर इज ओनली, अगर हम बीइंग ऑफ लाइट्स की बात करें, हम अपनी स्पिरिचुअल टीम की बात करें, देन देयर इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो जितना आप जैसे जैसे उसके साथ कनेक्ट करोगे, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, जितना आपको फील कर पाओगे उस एनर्जी को, उतना बेहतर है। जब आप इस पूरी फीलिंग में आ जाओ, ठीक है, जब आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ अब इस एनर्जी ने आपको घेर लिया है, एक पॉजिटिव फीलिंग आपको फील हो, अनकंडीशनल लव वाली, देन आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और मैं बोलूँगी शुरू में जब आप ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो अगर, तो आप सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करो, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी, इज देयर एनी गाइडेंस फॉर मी, क्योंकि उनको पता है आपको अभी क्या चाहिए, तो वो वही गाइडेंस मिलेगी आपको। और ये जो गाइडेंस आने वाली है, ये या तो इंट्यूटिवली एक थॉट आ सकता है आपके भीतर, या आप कहीं कुछ करना चाह रहे हैं, उस टाइम पे आपको कोई नंबर दिख जाए जो कि आपको लगे ओके इट्स अ यस, ठीक है। तो डिफरेंट साइंस जैसे मैंने बात करी थी वो होंगे, पर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। अगर आपके दिमाग में एक्चुअली में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अच्छा मैं ये चीज़ कर लूँ, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे इससे मिलना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन पूछो। नहीं तो आप जस्ट ये पूछो कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। और ये तो रोज पूछो, रोज इस मेडिटेटिव स्टेट में बैठो और पूछो व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या करने के लिए आया हूँ, ठीक है। जो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले पीरियड से निकल रहे हैं, हमारा यही तो एक वो है ना कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। तो ये सवाल रोज पूछो, जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिल जाता, चाहे 1 साल लग जाए, लेकिन रोज पूछो, ठीक है। नाउ लिसन एंड ऑब्जर्व। जब आप बैठे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने के बाद आप शांत हो गए, अब हो सकता है आपको कोई विजुअल दिख जाए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या हैं, आप क्लेयरवॉइंट हैं, आप सेंटिएंट हैं, आप क्या हैं, क्लेयर सेंटिएंट हैं, आप क्लेयरवॉइंट हैं, ठीक है। सो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी सेंसरी उसके ऊपर है। तो आपको कुछ किन्हीं लोगों को कुछ सुनाई भी दे जाता है, किन्हीं लोगों को कुछ विजुअल दिखता है, किन्हीं लोगों को एक सटल थॉट आता है। तो हर किसी के लिए ये डिफरेंट है, मैं आपको ये नहीं बता सकती थी कि ये होगा, हर किसी का डिफरेंट है। तो किसी को थॉट आ सकता है, किसी को कुछ सुन सकता है, किसी को कुछ दिख सकता है, और ज़रूरी नहीं ये पहली बार में ही हो जाए। आप इसको प्रैक्टिस रोज करो, आप उस स्टेट में आके बस बैठो। मैं कहूँगी आप एक टाइम निकालो, रोज एक टाइम, तो आपके गाइड को भी पता है कि अच्छा ये टाइम है, इस टाइम तो ये मेरे से सवाल पूछेगा। वो सुबह हो सकता है, रात हो सकता है, दिन में हो सकता है, जब मर्जी, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप बैठिए और सवाल पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा, कोई सटल थॉट हो सकता है, एकदम से इंट्यूटिवली कोई थॉट आ सकता है, आपको कुछ इमेज सेंसेशंस हो सकती हैं, आपको कोई इमेज दिख सकती है, जो कोई एक साइन हो या कुछ गाइडेंस हो। कभी कभार हमें एग्जैक्टली गाइडेंस मिल जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़, अब इसको मैं कैसे डिकोड करूं, फिर उसे लिखो, फिर उससे समझो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, आप सवाल पूछ के अपने सामने एक जर्नल रखिए, एक अच्छी सी रजिस्टर या डायरी कुछ रखिए, 11-11, थैंक यू। सो आप
ये रखिए और आप उस चीज़ को, हो सकता है मेरे लिए कोई साइन हो कि तुम रखो एक जर्नल और लिखना शुरू करो, हमें कुछ आंसर देने हैं तुम्हें। एनीवेज, सो आई डू इट। सो आप सामने अपने एक जर्नल रखिए। आपने जब सवाल पूछ लिया, थोड़ी देर बैठिए, अगर आपको लगता है कोई आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आप जस्ट लिखना शुरू करो। एंड तब भी मन मन में बोलो कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर मी। समटाइम्स बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो बस लिखते ही चले जाते हैं और उन्हें पता है कि ये वो नहीं लिख रहे, ये उनके भीतर से कोई आवाज़ है जो उनसे लिखवा रही होती है। लोगों ने इस तरह से बुक्स लिखी हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड चले, ठीक। कभी कभार हमें साइंस जैसे रिपीटिंग नंबर्स, एंजल नंबर्स, ठीक है, कहीं कुछ दिख गया, कोई फेदर दिख गया, आपने सवाल किया, आपको फेदर दिख गया, देन इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपको कॉइन्स दिख गए, देन इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक। तो इस तरह से इन साइंस को हमें समझना भी पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, ठीक। ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सॉन्ग चल रहा है, आप जा रहे हो कार में, आपके दिमाग में कुछ है, एकदम से सामने से रेडियो चल रहा है और रेडियो पे उसने कुछ बोल दिया, एंड देन आपको क्लिक हुआ, अरे यार यही तो जवाब है मेरा। या एकदम से वो सॉन्ग आ गया और सॉन्ग की कुछ लिरिक आपको लगा रही यही तो जवाब है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें डिफरेंट गाइडेंस मिलती है अपने गाइड्स से, अपने एंजल्स से, ठीक। अपनी इस प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी, आपको पेशेंस बना के रखना होगा। तो आपको रोज प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने कहा, आप एक टाइम निकालो, एक टाइम, यानी कि आपकी उन एनर्जीज को भी पता हो, उन लाइट बीइंग्स को पता हो कि ये टाइम है, अब ये पूछने वाला है, मैं इसके पास जा रहा हूँ, मुझे इसको आंसर करना है। आप तो बैठो ना, ठीक है। और दूसरा, पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक दिन गया, 2 दिन कुछ हो तो रहा नहीं है, नहीं, ये रोज करना है आपको, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, रोज पूछना है, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस, मैं क्या करने के लिए आया हूं, ठीक। आपको आंसर मिलेगा, ट्रस्ट मी। सी, आप ये सोच रहे होगे कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, पता नहीं ये जो बता रही हैं ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। ट्रस्ट मी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आंसर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि आप कब पूछो, ठीक है। बस एक चीज है कि आपको पूछना है। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपके पास गाइडेंस आएगी ही नहीं। सो आपको एक चीज जरूर करनी है कि आपको रोज पूछना है। आप ये भी कर सकते हो, आप अपनी डायरी में रोज वो क्वेश्चन लिख दो एंड देन वेट करो यूनिवर्स का। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे उन चीजों को आपके पास, उस आंसर को आपके पास लेके आता है, ठीक है। हमारे स्पिरिट गाइड्स, जैसा मैंने कहा कि हमारी असेंशन, जब हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है तो उनकी भी असेंशन होती है अपने रियल्म्स में, ठीक है। डिफरेंट रियल्म्स होते हैं ना, तो वो एक ऊपर के जोन में जाते हैं। पर वो कब जाते हैं, जब हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर होगी, क्योंकि हम उन्हें, उनका एक उत्तरदायित्व है ना कि भाई तू इसको ठीक कर, इसको अगर तूने पास करवा दिया ये वाला एग्जाम, फिर मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा। इट्स लाइक दैट, ठीक। तो वो भी बैठे हैं आपको आंसर करने के लिए, बट उसके लिए आपको सवाल जरूर पूछना है। तो सवाल पूछिए, रोज प्रैक्टिस करिए इस चीज को। आई एम श्योर आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, आपको जरूर रोज वो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।